friends, today we will discuss the important topic is न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हमें पता है अभी हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो लॉन्च हुई है और उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अभी वेडनेसडे जुलाई 29 को हमारे जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, प्रकाश जावड़ेकर जी और रमेश पोखरियाल जी जो कि एचआरडी मिनिस्टर हैं, उन दोनों ने मिलकर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया है। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी और के कस्तूरी रंगन जी ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था, पर फाइनली जो लॉन्च हुई है वो वेडनेसडे जुलाई 29 को हुई है। और इसका जो मेन एम है, इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर करा गया है, जिससे हमारा जो बच्चा कहीं भी दूसरी कंट्री में जाए तो उसको अपनी एजुकेशन में पीछे नहीं रहना पड़े और वो अच्छा वहाँ पर के अपनी इस्टेब्लिशमेंट कर पाए। इसके साथ ही जो इसका नाम है वो चेंज कर करके पहले हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। अब हम इसको इसी नाम से आगे के लिए जानेंगे। और इससे पहले हमारे दो एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 और 86 में, जिनमें थोड़ा छोटा मोटा चेंज किया गया था, लेकिन जो फाइनल चेंज अभी हुआ है वो हमारा इसी में हुआ है, जो कि जुलाई 29 को हमारे यहाँ पे लॉन्च हुई है। इसको हम जो आगे देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें दो फेज आते हैं, एक तो स्कूल एजुकेशन होता है और एक हायर एजुकेशन होता है। पहले मैं स्कूल एजुकेशन पे आपको बताना चाहूँगी। अभी तक जो हमारा स्ट्रक्चर चल रहा था, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर 10+2 है, हमें पता है, जिसमें 10 साल तक बच्चा एक ही स्ट्रीम में एक ही सब्जेक्ट को फॉलो अप करता हुआ चलता है, उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और 11th में जाके वो सब्जेक्ट चेंज करता है। ये हमारा अभी तक का स्ट्रक्चर है। लेकिन जो नया अकेडमिक स्ट्रक्चर इसमें आया है, इसमें हमने बोला है 5+3+3+4, यानी इसको हमने 4 फेज में बांट दिया है। एक तो है फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा प्रिपरेटरी स्टेज, फिर मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा 5 साल अपने स्पेंड करेगा, जिसमें 3 साल जो है वो आंगनवाड़ी एजुकेशन पे देगा, जिसमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वाली जो क्लासेस आती हैं वो आ जाती है, यानी फर्स्ट क्लास से पहले 3 साल उसको देने होंगे और उसके बाद में वो 2 साल जो है फर्स्ट और सेकंड क्लास को देगा। तो टोटल 5 साल जो है बच्चा फाउंडेशनल स्टेज के लिए देगा और जिससे उसकी नींव मजबूत हो जाएगी। उसके बाद जो है हम देख रहे हैं प्रिपरेटरी स्टेज है, सेकेंड उसमें जो कि बच्चा 3 साल दे रहा है 3 to 5, जिसमें बच्चा डिस्कवरी और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वगैरह करेगा। इसके बाद में मिडिल क्लास आ जाती है। मिडिल स्टेज में बच्चा 3 साल देगा, जिसमें 6 to 8 क्लास अपनी पढ़ेगा और इसमें 11 से 14 साल का बच्चा जाएगा, जिसमें वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, साइंस, मैथमेटिक्स यानी सब्जेक्ट उसमें उसके सारे आ जाएंगे। उसके बाद में जब बच्चा जाएगा सेकेंडरी एजुकेशन पर, तो वो 9 to 12 4 साल देगा अपना और यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी करेगा, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, ये सारा उसका आ जाएगा। तो ये 3+4 पर जो हमारा नया एकेडमिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ ही इसमें अगर बच्चा मैथ्स के साथ में हिस्ट्री लेना चाहता है तो वो ले सकता है, पहले ऐसा नहीं होता था, ये थोड़ा नया इसमें चेंज किया गया है। इसके बाद मैं जो आपको बताना चाहूँगी कुछ की पॉइंट्स हैं एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन वाले, जो हमें जानने चाहिए। GER जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, उसको गवर्नमेंट ने 100% करने के लिए बोला है 2030 तक। और अभी मैंने आपको बताया ही था, पहले जो हमारा 10+2 सिस्टम था उसको चेंज करके अब 5+3+3+4 कर दिया गया है और इसमें ये वाली सारी एज कैटेगरी उसके अंतर्गत आ जाएगी। यानी 12 साल तो बच्चा स्कूल में दे रहा है, उसके साथ साथ आंगनबाड़ी एजुकेशन में भी दे रहा है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर अभी चेंज हो गया है। साथ ही 10th और 12th बोर्ड एग्जाम का जो बच्चों के ऊपर बर्डन होता था उसको भी इजी किया गया है, क्योंकि पहले हम सुनते थे कि यार उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उसके मार्क्स कम आए, तो वो बच्चों के लिए बर्डन कम हो गया है। अब साल में 2 बार एग्जाम गवर्नमेंट लगाएगी, जिससे बच्चों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। साथ ही 2 करोड़ बच्चे जो अभी बिल्कुल आउट ऑफ स्ट्रीम थे, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे थे, उनको भी ओपन स्कूलिंग सिस्टम के अंतर्गत अंदर लाया गया है, ताकि वो भी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके। साथ ही हम इसमें देख रहे हैं फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरिक पर भी ज़्यादा वेटेज दिया गया है, क्योंकि नया ये गवर्नमेंट ने दिया है तो इसमें बहुत सारी चेंजेस किए हैं। फिर इसमें वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट की गई है क्लास 6 से, जिसमें बच्चा इंटर्नशिप प्रोग्राम कर सकता है। मान लो कोई 6 क्लास का बच्चा है, उसका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो वो जाकर के कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी सीख सकता है। लेकिन इससे पहले ये प्रोग्राम बच्चा फॉलो नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उसकी एजुकेशन में एकेडमिक में काउंट नहीं होता था। लेकिन अब होगा, जो गवर्नमेंट ने नया स्टार्ट किया है। इसके साथ ही फिर टीचिंग जो है वो स्टडी एट 5 to बी इन मदर टंग। अब बच्चा
5th क्लास तक अपनी जो मदर टंग है उसमें अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकता है, लैंग्वेज सीख सकता है। लेकिन इससे पहले क्या होता था, बच्चे को फोर्सली इंग्लिश के लिए फोर्स किया जाता था क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी था, तो वो भी बच्चे के लिए एक बहुत अच्छा वो है। साथ ही 360 डिग्री हॉस्टलिटिक प्रोग्रेस कार्ड के लिए बात की गई है, जिसमें बच्चे का पूरा ओवरऑल असेसमेंट रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा कि सिर्फ एकेडमिक बेस पे ही नहीं, पूरे साल बच्चे ने जो जो को करिकुलम एक्टिविटी वगैरह की है उसके बेस पर होगा। और न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCTE जो है 2021 तक लॉन्च किया गया है, जिसमें NCTE और NCERT को कंबाइन कर दिया गया है। साथ ही 2030 तक मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन टीचिंग के लिए क्लियर कर दिया है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd प्रोग्राम जो है वो हर टीचर को लेना ज़रूरी है स्कूल एजुकेशन के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सा हायर एजुकेशन के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि पहले तो स्कूल एजुकेशन आता है जो मस्ट होता है, फिर हायर एजुकेशन पे हम जाते हैं। हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम, हर कॉलेज का जितना जैसे अलग अलग पैटर्न होता था, अब सबके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर दिया गया है पूरे इंडिया में, जिसको सेट के नाम से बुलाया जाएगा। और कॉमन टेस्ट होगा हर बच्चे के लिए, जिसको सबको देना होगा कॉलेज एडमिशन के लिए। फिर है 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांचेस प्रोग्राम टू बी परफॉर्म मिड टर्म ड्रॉप। अब क्या है, बेसिकली पहले क्या होता था, बच्चे को पूरी 3 साल की डिग्री लेने के लिए 3 साल पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर आप पहला साल पढ़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट, 2 साल कंप्लीट करते हो डिप्लोमा, एंड देन 3 साल पूरे करते हो तो आपको डिग्री मिल जाती है। और बीच में कोई बच्चा ब्रेक करता है तो एक एकेडमिक रिकॉर्ड भी गवर्नमेंट ने बनाया है, जिससे उसको फ़ायदा मिलेगा। फिर टॉप रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको कहा गया है कि वो इंडिया में आके अपने कॉलेजेस खोले, अपनी यूनिवर्सिटी खोले। और हमारे यहाँ जो टॉप इंडियन कॉलेजेस हैं उनको कहा है कि आप बाहर जाके, यानी हम लोग गोइंग ग्लोबल हो रहे हैं, इसके साथ साथ ग्लोबली हम लोग जुड़ते चले जा रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में। अब इसके कुछ की हाइलाइट्स हैं जो हायर एजुकेशन में मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। GER जो हमने स्कूल एजुकेशन में वो देखा था, वो ही यहाँ पर भी किया गया है। हायर एजुकेशन में 50% कहा है गवर्नमेंट ने, और ये 2035 तक हमारा हो जाना चाहिए। अभी प्रेजेंट में 26.3% चल रहा है, काफ़ी कम है, जिसको गवर्नमेंट लगभग डबल करना चाह रही है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा हायर एजुकेशन के लिए UGC काम करता है, स्कूल एजुकेशन के लिए NCTE करता है, AICTE करता है, मतलब अलग अलग लेवल पर चलता है। लेकिन अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया गया है, जो कि वो एक तरह से इनके सबके ऊपर वर्क करेगा और एक सेंट्रलाइज्ड काम हो जाएगा, एक अम्ब्रेला की तरह इनके ऊपर वर्क करेगा और एक सेंट्रलाइज्ड वर्क चलेगा। साथ ही साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो अभी तक हमारे लिए बच्चों के लिए ब्लर्ड हो रहा था, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बच्चा मैथ्स लेता है तो उसको साइंस हिस्ट्री में जाना पड़ता है, लेकिन वो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता अगर उसका इंटरेस्ट है तो। लेकिन अब वो फॉलो अप कर सकता है, तो वो ब्लर प्रोग्राम भी उसके लिए नहीं होगा। साथ ही 6th क्लास के बच्चे के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया था, वो भी वो फॉलो अप कर सकता है, पहले इसकी सुविधा नहीं थी। एक आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो UG प्रोग्राम होता था, पहले क्या होता था, बच्चे को पूरा 3 साल पूरा करने पर ही डिग्री मिलती थी। लेकिन अभी जो नया प्रोग्राम शुरू किया है, इसमें 3 या 4 साल का बच्चा ड्यूरेशन ले सकता है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। इसमें क्या होता है, मान लो 1 साल बच्चे ने पूरा किए तो उसको 1 साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट इशू होगा, 2 साल पूरा करने पर उसको डिप्लोमा इशू हो जाएगा, और 3 साल पूरा होने पर उसको बैचलर्स डिग्री दे दी जाएगी। कई बार क्या होता है, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, वो 1 साल में डिग्री पूरी अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाता और 1 साल में छोड़ देता है, तो उसको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। अब ये नई उसका फिनोमेना लागू किया गवर्नमेंट ने। और साथ ही गवर्नमेंट ने एक एकेडमिक बैंक क्रेडिट बता दिया है। मान लो बच्चे ने 1 साल कहीं से किया, 1 साल दूसरे कॉलेज से किया, तो एक रिकॉर्ड बन जाएगा जो फाइनली जब उसको डिग्री मिलेगी तो वो उसके बेसिस पे मिलेगी। इसमें क्रेडिट होते चला जाएगा, जैसे उसने फर्स्ट ईयर कहीं और से किया और सेकेंड ईयर कहीं और से, तो वो एक बैंक क्रेडिट की तरह यूज़ हो जाएगा, जो आगे उसके लिए डिग्री जब उसको मिलेगी तो उसी बेस पर मिलेगी। इसके अलावा कुछ अदर की पॉइंट्स भी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम will be created to provide a platform for the फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडिया। भाई आपके नए नए जो बच्चों के इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग बच्चे इसमें दे सकते हैं। लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन इसमें आ जाता है। साथ ही एक परख
भी लॉन्च किया गया है स्टूडेंट्स के लिए, जिससे वो अपने असेसमेंट प्रोग्राम के थ्रू अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। इट ऑल्सो पेव्स द वे ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी। ये भी मैंने आपको बताया था कि फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में आकर के अपने कैंपस खोल सकती है, उनको भी ओपन कर दिया गया है। फिर जेंडर इंक्लूसिव फंड और स्पेसिफिक एजुकेशन जोन जो है वो भी बनाया गया है। डिसएडवांटेज रीजन, जो लोग एजुकेशन से बाहर हैं उनको एजुकेशन में लाने के लिए गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाली, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, पर्शियन है, प्राकृतिक है, इनके लिए भी गवर्नमेंट ने अलग से नेशनल इंस्टीट्यूट की बात की है। ट्रांसलेशन एंड इंस्पिरेशन टू बी सेटअप है। इट ऑल्सो एम टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन। अभी तक गवर्नमेंट क्या है, एजुकेशन पे खर्चा कम कर रही थी, लगभग 4.6% कर रही थी, लेकिन अब जीडीपी का 6% जो है वो एजुकेशन पे स्पेंड किया जाएगा, यानी इस पर हम गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी गवर्नमेंट रिसर्च और टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करना चाह रही है। वो चाह रही है कि बच्चे को कोडिंग, रिसर्च और टेक्निक, क्योंकि क्या होता है अभी बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनमें सिस्टम चल रहा है, इंडिया में अभी तक नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने यहाँ भी हमारे यहाँ लागू कर दिया है। साथ ही क्वालिटी एजुकेशन पर भी फोकस किया गया है, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये दिया था कि बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दो, क्वांटिटी मत दो, क्वालिटी दो, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है। टीचर ट्रेनिंग की भी बात कही गई है, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि व्हेन अ टीचर लर्न द नेशन लीड्स। अगर वो अच्छा पढ़ेगी तो ही तो बच्चे को वो बेहतर भविष्य दे सकेगी। तो टीचर ट्रेनिंग के लिए भी इसमें बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया गया है, ताकि टीचर अच्छे से बच्चों को टीच कर सकें। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट्स टू लीड। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नीड टू लीड द अदर टू बेटर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन से ही हम आगे की जो है उसको बेटर कर सकते हैं। इसके लिए जो हायर एजुकेशन में वेबिनार करानी चाहिए, सेमिनार करानी चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप सेशन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होने चाहिए, ये भी इसमें कहा गया है। साथ ही क्लासेस जो हैं 5th क्लास तक कहा गया है कि मदर टंग में होगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मल्टीपल एग्जैक्ट ऑप्शन दिया गया है। मान लो बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है, एक साल उसने कहीं और बिता दिया, दूसरा साल किसी और में बिता दिया, तो पूरा उसका क्रेडिट उसमें चला जाएगा। तो ये मल्टीपल एग्जैक्ट ऑप्शन भी साथ में दिया गया है, जिससे बच्चे को उसका पूरा वो मिल सके। और साथ ही मैं आपको इसके कंक्लूजन भी बताना चाहूँगी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इज़ अ गुड पॉलिसी एज इट एम एट मेकिंग द एजुकेशन सिस्टम हॉस्टिलिटिक, फ्लैक्सिबल, मल्टीडिसिप्लिनरी। आप देख रहे हो उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी डाली गई है, मल्टीडिसिप्लिनरी है। और इससे क्या होगा, 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इंडिया का बहुत टाइम से पेंडिंग है वो हम कवर कर सकते हैं। द इंटेंट ऑफ पॉलिसी सीम्स टू बी आइडियल इन मैनी वेज, बट इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन वेयर लाइज द की टू सक्सेस। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है हर अभिभावक के लिए, हर पेरेंट्स के लिए और हर बच्चे के लिए। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।